हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है। आपने देखा होना कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको 440 केवी या फिर 220 केवी, सॉरी 400 केवी या फिर 220 केवी या फिर 132 केवी या फिर हम 66 केवी पे ही ट्रांसमिट करते हैं। हम उसे 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट पे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। आपने देखा होना बड़े बड़े जो हमारे लाइनें होते हैं, बड़े बड़े जो टावर होते हैं, वहाँ पे जो वोल्टेज रहती है वो इस तरह की रहती है, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, इस तरह की वोल्टेज रहती है। वो 440 वोल्ट या 220 वोल्ट नहीं रहती है, ठीक है। बट हमें चाहिए जो होती है वो हमें 440 वोल्ट या 220 वोल्ट चाहिए होती है डिस्ट्रीब्यूशन में। बट क्वेश्चन ये है कि हम इसे फिर इतनी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों करते हैं, हम डायरेक्टली 440 वोल्ट या 220 वोल्ट पे ट्रांसमिट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। हम वोल्टेज को इसलिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि इसका जो सिंपल से 3 रीज़न है वो ये है कि जो हमारा पावर लॉसेस हैं वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो हमारे पावर लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो ये है, इस चीज़ को हम अभी ब्रीफली देखेंगे कि एक्चुअली इसमें अंदर आएगा क्या, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है कि हमारे जो पावर ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो एक्चुअली क्या हो जाती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ट्रांसमिशन कॉस्ट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने की जो कॉस्ट हमें पड़ रही है वो भी कम हो जाएगी। अब वो कैसे होगी उसको भी हम देखेंगे। और साथ में जो है ये इम्प्रूव करेगा किसको, एफिशिएंसी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन। जो हमारी पावर ट्रांसमिशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव करेगा। कैसे करेगा इस चीज़ को भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि टू रिड्यूस पावर लॉसेस। अब पावर लॉसेस कैसे कम होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो जनरेशन होती है एक्चुअली वो होती है हमारी 11 केवी पे। हम जो वोल्टेज को जनरेट करते हैं पावर हाउस में वो हम करते हैं 11 केवी पे। अब आगे क्या होता है, इस 11 केवी को स्टेप अप कर दिया जाता है। इस 11 केवी को स्टेप अप कर दिया जाता है। कितना स्टेप अप कर दिया जाता है, इसको कर दिया जाता है हमारा 400 केवी या फिर 132 केवी या फिर 220 केवी, ठीक है। इतना हाई वोल्टेज तक स्टेप अप करके इसको आगे यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया जाता है जो भी हमारा लोड सेंटर है। लोड सेंटर मतलब कि हम यूजर जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है उसको फिर से अगेन स्टेप डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। इसको स्टेप डाउन करके कितना बना दिया जाता है, इसको स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट या फिर हम 220 वोल्ट पे ले आते हैं। 440 वोल्ट पे ले आते हैं, फिर हमें 220 वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को 11 केवी पे जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट हम उसको हाई वोल्टेज पे कर रहे हैं और देन अगेन हम उसको 440 वोल्ट पे ले रहे हैं क्योंकि हमने यूज 440 वोल्ट करनी है। तो हम ये वाला जो यहाँ पे जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एक्चुअली 220 वोल्ट पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। 220 या 440 वोल्ट पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको 440 वोल्ट पे इसलिए ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है जब भी हमारी ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, जब भी हमारी ट्रांसमिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, जब भी हम पावर को ट्रांसफर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो हम कंडक्टर के थ्रू करते हैं। इस तरह से टावर्स में आपने देखा होना वायरें लटकी होती हैं, कंडक्टर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो अब होता क्या है कि इस कंडक्टर की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि आपको पता है ये कंडक्टर किसका बना होता है, ये बना होता है हमारा एल्यूमिनियम का, ठीक है। कंडक्टर किस चीज़ का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। इस एल्यूमिनियम की अपनी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। हर एक मटेरियल की अपनी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है, वैसे ही इस एल्यूमिनियम की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम होता क्या एक्चुअली कि यहाँ से जहाँ जब हम पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब मान लो कि एक जगह से हम दूसरी जगह पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ये जो बीच में लाइन है हमारी, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर होने के कारण इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर ड्रॉप या आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है, आई स्क्वायर आर। अब होता क्या है कि मान लो मैं जहाँ से 11 केवी भेज रहा हूँ तो जो हमारा दूसरा एंड रहेगा वहाँ पे 11 केवी नहीं पहुँचेगी, वहाँ पे समथिंग 10 केवी या फिर इससे भी कम पहुँचेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में लाइन के बीच में क्या हुआ, आई स्क्वायर आर ड्रॉप हो गया, ठीक है। इस ड्रॉप के कारण जो हम वोल्टेज भेजते हैं
वो रिसीविंग एंड पे हमें मिलती ही नहीं है। ठीक है, अब यही एक्चुअली हमारा पावर लॉस है। इस चीज को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम वोल्टेज को हाई कर देंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? करंट हमारा लो हो जाएगा। और अगर करंट हमारा लो होगा तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, अगर करंट लो रहेगा, यहाँ पे करंट लो रहेगा, तो नेचुरल सा कंसेप्ट है कि अगर करंट लो रहेगा तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं वो भी लो हो जाएंगे, मतलब कि जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप लॉसेज हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। तो अब जब हम यहाँ से इसको 11 केवी की बजाय हम यहाँ पे हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करेंगे, मान लो कि हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं 400 केवी पे। ठीक है, मान लो कि यही केस है, इसी केस में यहाँ से यहाँ मेरे को पावर ट्रांसफर करनी है और मैं उसको 400 केवी पे करता हूँ, 400 केवी पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पावर को मैं 400 केवी पे ट्रांसफर करता हूँ। इस केस में मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 400 केवी ही मिल जाएगी। ठीक है, या थोड़ा सा मिसमैच होगा, मतलब 399 या 398 के केवी के मतलब इक्विवेलेंट मेरे को मिल जाएगी। इसमें अब ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर दी है। अगर वोल्टेज हाई कर दी है तो एक्चुअली करंट क्या होगा? करंट कम हो जाएगा। और अगर करंट कम हो जाएगा तो जो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर आर ड्रॉप हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक सिंपल सा रीजन था कि हम वोल्टेज को बहुत ही हाई वोल्टेज पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए। ये जो हमारा फर्स्ट जो रीजन था, रिड्यूस पावर लॉसेज, तो इस तरह से जो है हम पावर लॉसेज को रिड्यूस करते हैं। वोल्टेज को हाई करेंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो जो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं वो क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे पावर लॉसेज है जो कि रिड्यूस हो रहे थे हाई वोल्टेज से। ठीक है, सेकंड जो हमारा रीजन था वो ये था कि टू रिड्यूस पावर ट्रांसमिशन कॉस्ट, की पावर की जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है एक्चुअली वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अगर वोल्टेज हाई रहेगी, हमने बोला, तो करंट लो रहेगा। करंट लो रहेगा तो आपको पता है कि जो हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हम कंडक्टर का यूज कर रहे हैं पावर को ट्रांसफर करने के लिए, एक्चुअली उसका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है? उसका एरिया जो है वो डिपेंड करता है हमारा करंट के ऊपर। ठीक है, और अगर करंट कम रहेगा तो इसका जो एरिया हमें यूज करना पड़ेगा वो भी कम यूज करना पड़ेगा। मान लो पहले इतना मोटा कंडक्टर लगता था जब हम लो वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे थे, तो इतना मोटा कंडक्टर लग रहा था, बट अब अगर हम हाई वोल्टेज को ट्रांसफर करेंगे तो हमें छोटा कंडक्टर मतलब पतला कंडक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा ओवरऑल जो कंडक्टर का वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो वेट रहेगा कंडक्टर का हमारा वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। अगर उसका वेट कम रहेगा तो हमें उसकी नेचुरल सा कंसेप्ट है, अगर उसका वेट कम है तो उसका जो कॉस्ट है वो भी हमें कम पड़ने वाली है। तो इस वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर का जो वेट है वो कम हो जाता है, तो हमें कंडक्टर कम खरीदना पड़ेगा। अगर कंडक्टर कम खरीदना पड़ेगा तो उसका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट रहेगा वो नेचुरली कम हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा थर्ड रीजन था वो था कि टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या है कि आपको पता ही है, अगर हम लॉसेज को कम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला रिड्यूस पावर लॉसेज, अगर हमारे लॉसेज कम होंगे तो नेचुरली एफिशिएंसी इंप्रूव कर ही जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी एक्चुअली क्या है? एफिशिएंसी यही है कि जो हम पावर यहाँ से भेज रहे हैं, जो हम पावर हाउस से भेज रहे हैं, वही एक्चुअली हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाए। अगर जैसे हमने जो है 11 केवी भेजी है और वहां पे जो है हमारी सिर्फ 10 केवी पहुंच रही है, तो बीच में 1 केवी का एक्चुअली क्या है? वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण एफिशिएंसी कम है। बट अगर मैं यहीं पे हाई वोल्टेज 400 केवी भेज रहा हूं तो मेरे रिसीविंग एंड में मेरे को एक्जैक्टली 400 केवी मिल भी जा रही है। ठीक है, तो वहां पे एफिशिएंसी हाई है, वहां पे एफिशिएंसी एक्जैक्टली हमें 100% भी मिल जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी एफिशिएंसी भी इससे इंप्रूव करती है, अगर हम वोल्टेज को हाई इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसफर करें। तो दोस्तों यही 3 रीजन थे जिनके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।